हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी गाइड। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन और जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ा था। उसी का पार्ट 2 आज हम लेके आए हैं। फिर राष्ट्रीय आंदोलन, जो पहला पॉइंट है किसान आंदोलन और किसान सभा। तो किसान आंदोलन और किसान सभा का गठन किसने किया था? तो किसान आंदोलन और किसान सभा का गठन इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय ने किया था। कब किया था? तो फरवरी 1918 में। मदन मोहन मालवीय 1915 में 16 में इन्होंने क्या किया था? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना स्वामी साधारण सरस्वती ने 1929 में की थी। 1929 में और क्या था? तो 1929 में क्या हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, जिसने कांग्रेस ने उसमें क्या किया था? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसमें इसका वास्तविक लक्ष्य क्या था? तो किसानों पर जमींदारों द्वारा होने वाले हमलों के खिलाफ किसानों के शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए गठित किया गया था। कौन सा? बिहार प्रांतीय किसान सभा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और आपके जो बीपीएससी वाले एग्जाम टीचिंग वाले होने वाले हैं उसके लिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जितने भी आंदोलन पढ़ाया जा रहा है सब इम्पोर्टेंट आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 19 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से 382 किमी दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए थे। और इन्होंने यहाँ पे क्या किया था? गांधी जी ने 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। और यहीं से क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 की। इस आंदोलन में क्या हुआ? इस आंदोलन में 5 मई 1930 को क्या हुआ था? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर कौन से जेल में डाल दिया गया था? एक यरवदा जेल था, उसी में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब गांधी जी गिरफ्तार हुए तो उस समय आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो एक नेता थे अब्बास तैयब। कौन थे? अब्बास तैयब। उन्होंने क्या किया था? इसके बाद नेतृत्व किया था, और इसके बाद इनको भी क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर क्या हुआ? इनके बाद जो नेतृत्व की थी सरोजिनी नायडू। इससे अधिक नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो इसके बाद कौन नेतृत्व किया था? तो सरोजिनी नायडू। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने किससे की है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो नेपोलियन एल्वा पेरिस की यात्रा से की है। फिर 4 मार्च जब 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, इसके बाद गांधी जी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगित कर दिया। उस समय इरविन क्या था? तो इरविन उसमें लॉर्ड गवर्नर था जो भारत का था, तो 1931 में। और इरविन जब समझौता हुआ तो इसमें गांधी जी ने अपना मुख्य बिंदु क्या किया? कौन कौन से मुख्य बिंदु रखे जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को वो स्थगित किए? पहले कि सभी जितने भी युद्ध में जितने भी बंदी थे उनके विरुद्ध जो भी हिंसा का आरोप हुआ था, चाहे जो भी उत्पीड़न किया गया था, उनको रिहा करने का आदेश पॉइंट रखे थे। फिर उन्होंने क्या किया कि जो विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर क्या थे? शांतिपूर्ण धरने का अधिकार देने की वो चीज़ें की, मतलब उन्होंने मांगी। और फिर जो समुद्र के जो तट पे जो क्या होते थे, जो बिना नमक जो था उसे कर देने की अनुमति। तो इन्होंने क्या किया? 3 पॉइंट रखे थे सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद जब वो इरविन समझौते में इन्होंने माना तो क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो बैठक हुई थी 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक में हुई थी। जो ग्वालियर टैंक कहाँ पे है? तो मुंबई में है। ग्वालियर टैंक कहाँ पे है? तो मुंबई में है, और एक ऐतिहासिक स्थान है।
फिर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद। और 8 अगस्त 1942 को इसको क्या हुई थी? इसको मतलब इनको मतलब नेतृत्व करने की वो चीज़ें मिली थी। फिर भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को हुई थी। तब यहाँ 3 डेट इंपॉर्टेंट मिलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में। बैठक कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1942। अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद। और 8 अगस्त 1942 को क्या मिला था? तो इसको हरी झंडी मिली थी, मतलब इस आंदोलन को करने के लिए। और आंदोलन शुरुआत कब हुआ? तो 9 अगस्त 1942 की। इसी आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। किस आंदोलन में? तो क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ? स्टार्ट हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसमें क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन जो था तो कुछ जगह प्रस्तुत किसने किया था? प्रस्तुत किसने किया था? जेबी मतलब जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और समर्थन सबसे अधिक किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गांधी जी ने इसका क्या किया था? शुरुआत कर दिया था। अब जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो अंग्रेजों ने लाया था, गांधी जी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और गांधी जी के साथ साथ जितने भी मतलब इनके राष्ट्रवादी और अन्य शीर्ष नेता थे उनको भी क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो रेडियो के द्वारा जो संचालन करती थी भूमिगत स्थानों पर, वो कौन थी? तो उषा मेहता। कौन थी? उषा मेहता थी। और इन लोगों सभी लोगों को गिरफ्तार करके कौन से पैलेस में रखा गया था? लगभग सारे लोगों, गांधी जी जैसे बड़े बड़े शीर्ष नेता जैसे गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरोजिनी नायडू थी, अबुल कलाम आज़ाद थे, जेपी कृपलानी थे, इन सभी को रखा गया था। एक था आगा खां पैलेस। कौन सा पैलेस था? आगा खां पैलेस था, उसी में रखा गया था। तो फ्रेंड्स, जो जो भी इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था और जो आप अभी वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके आधार पे मैंने क्या किया है? मॉक टेस्ट लाया है। और मॉक टेस्ट में देखते हैं आप लोग मतलब कैसे कितना अच्छा नंबर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 1899 से 1900 के बीच मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? सिद्धू, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, शंभूदेव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने क्या की थी? आंदोलन की शुरुआत की थी। इसने हम आपको जो वीडियो डाले हैं, अगर नहीं पता होगा तो उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से उसमें विस्तृत वर्णन किए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी शाहजानंद, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, तो भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्वामी शाहजानंद। गांधी जी कौन से थे? चंपारण में थे, गुजरात के खेड़ा में थे, सबने वाग आंदोलन में थे, भारत छोड़ो आंदोलन में थे। गांधी जी ने बहुत आंदोलन किया था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हैं आप लोग। फिर भगत सिंह के बारे में भी आप लोग जानते ही हो। फिर थर्ड है, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन तेलंगाना, बी ऑप्शन मालाबार, सी ऑप्शन मराठावाड़ा, डी ऑप्शन विदर्भ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मालाबार। कब हुआ था ये? तो ये 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। क्वेश्चन नंबर 4, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी, बी ऑप्शन 1860 ईस्वी, सी ऑप्शन 1865 ईस्वी, डी ऑप्शन 1870 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1874 ईस्वी, खैरवार आंदोलन। खैरवार आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे कौन थे? तो भागीरथ माझी थे। कौन थे? भागीरथ माझी। और क्या हुआ था, ये जो आदिवासी थे उनके जीवनों में, उनके जो पर्सनल जो लाइफ था उसमें अंग्रेजों ने क्या किया? हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया। इसलिए ये आंदोलन क्या हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? ए ऑप्शन 1872, बी ऑप्शन 1860, सी ऑप्शन 1820, डी ऑप्शन 1911। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1820। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 हुआ था। और इसके जो प्रमुख जो कारण क्या था? जो वहाँ के राजा जगन्नाथ सिंह थे। कौन थे? राजा
जगन्नाथ सिंह क्या किए थे, शोषण कर रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ था, जो सिंहभूम क्षेत्र था वहाँ पे छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? इजरदारी से, तिनकठिया से, जानवी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तिनकठिया। तिनकठिया आप लोग पता है ना, चंपारण कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में बताया गया है वीडियो में आपको अच्छे से। जो भी नहीं देखे वो जाके वीडियो देखेंगे तो सारा जो भी आंदोलन है वो क्या होगा, कन्फर्म हो जाएगा। जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, 3/20 जो भूमि थी उन पर न्यूनतम में क्या किया था, नील की खेती करने के लिए किया था, जिसमें इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। इजरदारी क्या है? तो इजरदारी क्या है? तो इजरदारी पंचवर्षीय जो ठेके की व्यवस्था होती थी, जो अंग्रेज क्या करते थे, पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था में 5 वर्षों के लिए बोली लगा के जमीनों को क्या करते थे, दे देते थे खेती करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को बताया है? तो ए ऑप्शन सन्यासी विद्रोह, बी ऑप्शन पागलपंथी विद्रोह, सी ऑप्शन नील आंदोलन, डी ऑप्शन पौना विद्रोह। तो किसे बताया है? तो इन्होंने सन्यासी विद्रोह को बताया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सन्यासी विद्रोह। ये कब स्टार्ट हुआ था सन्यासी विद्रोह? तो 1763 में स्टार्ट हुआ था और लगभग 1800 तक ये चला हुआ था। इसके जो प्रमुख नेता थे कौन थे? भारमल और झरेजा थे। और ये क्या हुआ था, जब भीषण अकाल पड़ा था, भीषण अकाल के समय क्या हुआ, ये चालू हुआ था क्योंकि जो हिंदू और मुस्लिम थे उनके पवित्र जो स्थान थे तीर्थ यात्रा, उस पर उन्होंने क्या किया था, मतलब रोक लगा दी थी। पागलपंथी विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह 1813 में स्टार्ट हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये भी बंगाल में हुआ था। और इसके जो प्रमुख नेता थे कौन थे? करम शाह थे। कौन थे? करम शाह। नील आंदोलन, तो नील आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दिगंबर व्यास। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1859 में। और ये भी कहाँ थे? बंगाल में ही था। फिर पौना विद्रोह, तो पूछता है पौना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो पौना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ए राजकुमार शुक्ल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बिरसा मुंडा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन राजकुमार शुक्ल ने क्या किया था, इनको दिया था। बी ऑप्शन जो है राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद से क्या हुआ, इसी चंपारण जो आंदोलन हुआ था 1917 में, वहीं पर गांधी जी क्या हुए थे, इनसे मिले थे। अब बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में अपने पीछे पढ़ा ही है। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936, 1937, 1938, 1939। तो इसका करेक्ट आंसर है 1936। 1939 में क्या हुआ था? तो 1 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10, बिरसा मुंडा का क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स रांची। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये जो दोनों वीडियो था, इसके पिछले वाला वीडियो और ये कैसा लगा और मार्क टेस्ट कैसा लगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो भी पॉइंट लाएंगे उसको डिस्क्राइब करके और मार्क टेस्ट भी आप लोग को देंगे। जो आने